भगवान को मिलना हमने, तो भगवान कैसे मिलेंगे? अरे ऐसे करना तू पढ़ेगा या मैं पढ़ूंगा? थोड़ा पीछे कर दे, इसको नहीं टच करना, कल तूने दबा दिया था उसको। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, शब्दों की ओर ध्यान दें। जो तू भजन करे दिन रात, जो तू भजन करे दिन रात, श्याम सुंदर बन जाए साथी, जे तू भजन करे दिन राती, जे श्याम सुंदर बन जाए साथी, शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। देखो अमृतसरियों और सब बाकी भक्त बड़े सुंदर शब्द हैं भजन के। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मन से होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, सच्चा प्यार होगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। तो कुछ उदाहरण दिए हैं भजन में। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का खंभ तपाया, नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, वन में बैठी भिलनी माई, हरि नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई,
दर्शन अवध कुमार क्यों न मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों न मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों न मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सो में, प्रभु भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे। जागे जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। श्याम नाम की लगन लगा ले। हरि नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया। कर होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरि बोल। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे।
निताय गौर हरि बोल बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बैठ जाओ। देखो थोड़ा सा विचार करेंगे इस भजन पर। हम भगवान को पाना है तो सच्चा प्यार उनसे करना सीखना पड़ेगा। हमारा प्यार अभी झूठा है। हमारा प्यार संसार में खोया हुआ है, परिवार में, बच्चों में, पति में, स्त्री में। ये जो प्यार है ये नरक का द्वार है। भगवान से सच्चा प्यार अगर होगा तो हमें भगवान मिलेंगे। हो भाई सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। तार से तार मिलेंगे तो भगवान मिलेंगे। वो किधर है आजकल? सच्चिनंदन कहाँ है? क्या कर रहा है? पानी नहीं। अच्छा थोड़ी खराब हुई है, पूरी हो गई है? तो कहते थोड़ी खराब हुई है तो अच्छा ऊपर है पानी के कारण। तो सच्चा प्यार होगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। हमारा प्यार झूठा है तो हमें भगवान से सच्चा प्यार करना सीखना है। पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होना है हमको। अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप देनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो भजन में ये नहीं कि 16 माला की और दूसरे दिन कुछ ढूंढने में क्या गुम हो गया, माला ही गुम हो गई। ऐसा नहीं, माला हमारा प्राण है, सदा माला साथ में रखनी है। 16 माला करके ये नहीं फिर भजन नहीं करना। हमें 24 घंटे नाम लेते रहना चाहिए हर समय। कोई कहे भाई सोए हुए कैसे लेंगे हम नाम? सोए हुए दिन भर लेंगे ना, सोए हुए हम नाम जपेंगे। एक बार 2 सन्यासी एक कुटिया में सो रहे थे। एक रात को चिल्लाने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो दूसरा कहता भाई सोया हो, देखा तो वो सोया हुआ हरि बोल कर रहा है। दिन में भगवान का नहीं हुआ तो रात को भी ऐसा होगा। तो ऐसा अभ्यास करना हमने। जे तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। भगवान साथ में चल पड़ते हैं। शरण में आ एक बार, एक शरण में आओ भगवान की। भगवान की शरणागति जो है बड़ी आवश्यक है। केवल लोग दीक्षा लेते हैं लेकिन शरणागति उनकी पूरी नहीं होती। गुरु के प्रति शरणागति पूरी होनी चाहिए। दीक्षा जब ली तो जो गुरु कहे वही करना है। इन्हीं की जो हमारा मन कहे वो करना है। देखो वैसे तो शरणागति कृष्ण के चरणों में होनी चाहिए, पर कृष्ण कहते हैं मेरे से पहले तो मेरा जो प्रतिनिधि गुरु है उसकी शरण ले, उनकी सेवा कर, उनसे जिज्ञासा कर। तो अगर हम ऐसा करने में सफल हुए तो भगवान की भी शरणागति हम फिर ले सकते हैं। दुनिया से तू मन को हटा ले। इस दुनिया से मन को हटाओ, क्योंकि भाई दुनिया हमारा घर नहीं है। याद रखो, चाहे देहरादून है या बटाला है या अमृतसर है या कहीं भी है, ये हमारा घर नहीं है। प्रयास करना है दुनिया से मन को हटाने का। दुनिया से तू मन को हटा ले और हरि चरणों में प्रीत लगा ले। भगवान के चरणों में प्रेम लगाओ। कैसे लगेगा? मन से तज अहंकार, अहंकार का त्याग करके। अहंकार भी 2 प्रकार के बताए हैं। एक है मिथ्या अहंकार और एक सही अहंकार। प्रभुपाद जी ने समझाया है। सही अहंकार ठीक है, मिथ्या अहंकार ठीक नहीं है। कोई बता सकता है
सही अहंकार क्या है और मिथ्या अहंकार क्या है? हाथ खड़ा कर जो बता सकता हो। 2 जनों को आप पता है, बाकी किसी को नहीं। मिथ्या अहंकार अपने आप को शरीर समझना, हाँ, और सही अहंकार जीवन स्वरूप को कृष्ण नित्य। हाँ, सही अहंकार ये है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं। प्रभुपाद जी ने ये बताया है। तो अहंकार को छोड़ा नहीं जा सकता, पर उसको बदला जा सकता है, अहंकार को शुद्ध किया जा सकता है। मैं कृष्ण का दास हूं, मैं ये शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूं, ये सही अहंकार है। तो मिथ्या अहंकार तो हम सब में भरा है, अहम है, मैं और मेरा, अहम मामेति, बस इसी में पड़े हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। हम, मैं और मेरा कुछ भी नहीं है, तू और तेरा भी कुछ नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए आइए माता जी, चलो इधर इधर बैठो। गुजरात की जो हमारी बेटी है उसके सामने बैठ जाओ। हाँ इधर इधर इधर। जाओ। ये माता बहुत दूर से आई है, नॉर्वे से। ये वहाँ नॉर्वे में जब हमारा ईश्वर प्रवचन चलता है ना, उधर रात का 1:30 बजा होता है माता? तो 1:30 बजे उठ के ये प्रवचन देखती है। कहते एक भी मिस नहीं किया मैंने। हम मिस हो गए होंगे, ये मिस नहीं करती प्रवचन। तो इस माता का आप सब ताली बजा के स्वागत कर दो। है बचन की बड़ी पक्की है ये, लेकिन कल का मैं मंगल आरती होंगी। मुझे पता होता है कि ये अमृतसरी आ रहे हैं तो इनके साथ आ जाती, तो लेकिन अमृतसरी कल आने वाले थे, कल गप मार गए हमारे साथ, ये आज आए अमृतसरी है। तो आने वालों को पता होता तो फिर उनके साथ आप आ सकती है। सब वृंदावन से आए। तो मैंने कहा उसने कहा था आने के लिए, आए नहीं, लेकिन पहुंच गए, लेट आई कोई बात नहीं, पहुंच तो गई, आ तो गई। तो ये माता बड़ी दूर से नॉर्वे से आई है, और कृपा है भगवान की। तो इस दुनिया से हमने मन को हटाना है। इंटरनेट में सुना था भी कुछ नहीं आते हुए, नहीं सुना। दुनिया से तू मन को हटा ले, दुनिया से मन को हटा लो, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, भगवान के चरणों में प्रेम लगा लो। मन से तज अहंकार, अहंकार को छोड़ना है। अहंकार के बारे में जैसे मैं बता रहा था, मिथ्या अहंकार ये है कि मैं ये शरीर हूं, ये मिथ्या है, ये शरीर हम है ही नहीं। सही अहंकार क्या है? मैं जीवात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो सही अहंकार लाना हमने। तो फिर 1-2 उदाहरण दिए हैं यहां पर जिनको भगवान मिले। पिता ने जब प्रहलाद सताया और अग्नि का खंभ तपाया। अभी हिरण्यकशिपु ने बड़ा प्रयास किया अपने पुत्र को मारने का, और पुत्र की गलती क्या थी? वो भक्त थे। देखो जो दुष्ट है ना, जो भक्त नहीं है वो भक्तों को नहीं चाहते। जो जैसा हो वैसा ही कहे चाहेगा ना। जैसे चोरों को चोर अच्छे लगते हैं, शरीफ आदमी को शरीफ अच्छे लगते हैं, बदमाशों को बदमाश अच्छे लगते हैं। वर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो जैसा हो वो वैसा ही उन्हीं का संग करता है। तो हिरण्यकशिपु जो है राजा है, बड़ी शक्ति है उसमें, और वो उसको पता लगा कि उसका पुत्र उसके शत्रु यानी कि भगवान का भक्त बन गया है। राक्षस भगवान को अपना शत्रु मानते हैं। भगवान को मानो, जब तक मानोगे फिर एक दिन मैं तेरी लगाम खींचूंगा। तो बड़ा प्रयास किया मारने का प्रहलाद महाराज को, लेकिन मेरे पिछले बोलो, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है? और पर जिससे कृष्ण मारे उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं इंदिरा गांधी का उदाहरण देता हूं कई बार।
हजारों आदमी सिक्योरिटी में होते हैं इंदिरा गांधी की, सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है, हजारों आदमी। तो वो कभी सोच भी नहीं सकता मुझे कोई मारेगा, लेकिन सिक्योरिटी के आदमी नहीं मार दिया उसको, क्योंकि भगवान की सिक्योरिटी नहीं थी। हमें भगवान की सिक्योरिटी लेनी है, कृष्ण की सिक्योरिटी लेनी है। वो कैसे मिलेगी? जब उनके हाथ में अपनी जीवन की डोरी हम सौंप देंगे। आओ थोड़ी प्रैक्टिस करें डोरी सौंपने की, ठीक है? आप सबने, मैं तो हारमोनियम बजाऊंगा, अब सबने हाथ ऊपर करके ताली बजानी है। अभी देखो हमारे गौर भगवान ने ऐसे हाथ किए हैं, समर्पण सिखा रहे हैं हमको। हम लोग जितने भी दुनिया में समर्पित नहीं है ना, हमारा समर्पण नहीं है, हम माया जाल में फंसे हुए हैं। गौर भगवान के हाथ हर समय खड़े रहते हैं, नित्यानंद के भी, अद्वैताचार्य के भी, गदाधार के भी, शील साहब, पंच तत्व के हाथ खड़े हैं। आप भी हाथ खड़े करके और ऐसे ताली बजानी है, ऐसे ऐसे, और मन में सोचना है एक कन्हैया मैं अपनी डोरी अपने आपके हाथ में दे रहा हूं। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हरि बोल। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलो दीना बंधु भगवान की। ये भगवान, मेरे जीवन की डोरी आपके हाथ में, ये सौंपनी हमने, अभी हमने सौंप नहीं पाए पूरी तरह, पर प्रयासरत रहना है, प्रयास करना, लगे रहना है। अपने जीवन की डोरी हम सब ने अपने मन को सौंप रखी है। मन जो हमारा कहता है वो हम करते हैं। सारी दुनिया मानसिक स्तर पर है, मानसिक स्तर से ऊपर उठना है, याद रखो। मन के हाथ से अपने जीवन की डोरी हटा लेनी है भाई। मन तो नरक का द्वार है। मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, जो प्रभुपाद समझाते हैं इस बारे में भी। मन जो है जीव के बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन, याद रखो इस बात को, यही हमारे बंधन का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं है। देखो कुछ आदतें बन जाती हैं हमारे परिवार के कारण, दोष हम परिवार को देते हैं, दोष हमारे कर्मों का होता है। परिवार किसी को अच्छा नहीं मिला, केवल अच्छा परिवार किसी को नहीं मिला तो भगवान मिल गई तो अच्छा है, लेकिन जीव नहीं समझता, जीव मूर्ख है। देखो अगर हमें कुछ गलत परिवार मिले तो हमारे ही कर्म है, उनको क्या दोष देना है। ये प्रहलाद महाराज ने समझाया था। जब प्रहलाद महाराज को अपना हिरण्यकशिपु खंबे बोलते रहा, खंबे में ही भगवान कहते इसमें भी है,
तो खंबे को गदा की मारी, उसी खंबे से भगवान प्रकट हो गए। मतलब भगवान कण कण में है भगवान, ये उन्हीं की रची हुई सृष्टि है सारी, हर जगह भगवान है। और ऐसे भगवान जो हैं हमें हर जगह उनके दर्शन करने, हर जगह उनको देखना है। प्रहलाद महाराज भगवान को सब में देख रहे हैं, और जब खंबे से जब भगवान प्रकट हो गए, समय आ गया और भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, उसकी छाती, उसका पेट फाड़ दिया, आंतें निकालनी सारी बार। तो भगवान ने दिव्य अवतार अपने भक्त प्रहलाद जी के लिए लिया था। प्रहलाद जी को ये कहा गया कि 2 बार मांगो तो कहते मेरे पिता को क्षमा कर दो। कहते तेरा पिता तो इतना दुष्ट था, तुम्हें कष्ट दे रहा था। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौन किसी को कष्ट देता है, मेरे ही कर्म थे। ये समझ है, ये समझ भक्ति के द्वारा आती है। जब हम भक्त बन जाते हैं फिर ये समझ आती है, अगर भक्त नहीं बनते तो कुछ समझ नहीं आती। अगर हम ठगत रहते हैं, ठगी करते हैं, मन मलिन है, कुछ समझ नहीं आता। तो भक्त बनना है सबने, ये ध्यान रखो। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, अपने भाइयों से, पांडु पुत्रों से बड़ा द्वेष कर रहा था वो, और उसने पांडवों की संपत्ति छीन ली, उनको वनवास दे दिया, ऐसे धोखे से सब कुछ। लेकिन भगवान को उन्होंने नहीं छोड़ा। पांडवों ने, 5 पांडवों ने, भगवान कितना भी कष्ट उनको आया, बड़ी शिक्षा की बात है, उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। तो हमें हर हालत में, सुख या दुख में, भगवान को नहीं छोड़ना, भगवान से अपना संपर्क बनाए रखना। अच्छा कोई तो कितना भी कष्ट आए वो सब हमारे कर्मों का खेल है, याद रखो। भगवान को नहीं छोड़ना, बाकी सबको। देखो एक महात्मा की बात मुझे किसी ने सुनाई इधर वृंदावन। स्मेल क्या आ रही है? स्मेल है ना कुछ? क्या स्मेल है? हैं? टायलर की नहीं, नहीं यहाँ टायलर कोई नहीं है। हैं? स्मेल से सीरियस, अब बच्चे को ऐसा हो रहा था। तो ये कृपया आप सब प्रभुपाद कृपा से ध्यान रखो। अभी देखो प्रभुपाद का उदाहरण हमको भगवान ने दिया, इतने कष्ट में थे, उनको क्यों कष्ट पाई? हमारे पाप लिए थे उन्होंने। जब हम दीक्षा लेते हैं तो पाप अपने देते हैं। जैसे राजा के पाप उसका पुरोहित लेता है, ब्राह्मण लेता है, शिष्य के पाप गुरु को लेने पड़ते हैं। शिष्यों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बड़ा उपकार कर दिया इनके शिष्य बन गए, नहीं, उपकार गुरु का होता है। प्रभुपाद जी को मैंने एक बार पूछा, मैंने प्रभुपाद आप बीमार क्यों हैं? कहते तुम्हारे कारण बीमार हूं मैं, ये शिष्य बनाया है मैंने। इतना कष्ट था उनके शरीर को, केवल हड्डियां मैंने देखा अपनी आंखों से, कोई मसल नहीं थे, उस हालत में पड़े हैं। बड़ा कष्ट होता है शरीर को, बहुत कष्ट। लेकिन उस हालत में भी प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं। अनुवाद करना कितना कठिन है वो मैंने अपनी आंखों से देखा। और आप मूवी देखेंगे, फाइनल लेसन, फाइनल लास्ट लेसन, फाइनल लेसन में आप देख सकते हैं। और मैं उसमें प्रभुपाद के चरणों में बैठा हूँ, पीठ मेरी है, मैं भी ऐसे उनको देख रहा हूँ, उनके चरण दबा रहा हूँ मैं।
तो ये याद रखो, कष्ट जो है ना, उनको सहन हम तभी कर पाएंगे जब भक्त बन पाएंगे। और कोई भौतिक एडजस्टमेंट करेंगे तो कष्ट दूर नहीं हो सकते, याद रखो। जैसे अमेरिका की औरत का मैंने उदाहरण दिया आपको, 16 बार वो शादी कर चुकी है, अब स्टारमा ढूंढ रही है। जब एक बार मैं शिकागो में था, तो घर में सत्संग था मिस्टर मेहता के घर में। तो मैंने कहा तुम लोग कैसे देश में रहते हो? एक औरत ने मुझे बताया कि उसकी माँ ने 16 शादियाँ की हैं, उस्ताद माँ कसम ढूंढ रही है। और कहते स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एलिजाबेथ टेलर वाज मैरिड 27 टाइम। एक औरत 27 बार शादी कर चुकी है, 28वां कसम ढूंढ रही है अभी। तो अब देखो ये क्या मतलब, 27 कसम उसको सुख नहीं दे सके, 28वां देगा? कोई भी नहीं। भटकते रहो, शर्म को पटकते रहो। संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो मिलेगा केवल हरि चरणों में, कृष्ण की शरण में ही सुख मिलेगा। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई। याद रखो, सुख केवल प्रभु चरणों में मिलेगा। हम सब प्रभु के हैं, इस दुनिया से, इस संसार से नहीं है ना। ये शरीर से है हम, ये शरीर भी हम नहीं है। शरीर में 6 परिवर्तन बताए हैं। जन्म लेता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मर जाता है। 6 परिवर्तन इसमें। नाम ये शरीर है, नाम यहाँ से हैं, हम तो भाई भगवान के हैं। और उन्हीं भगवान से मिलने से ही हमको सुख मिल सकता है। उनसे लग रह कर किसी प्रकार से आप सुखी नहीं हो सकते। एक बात प्रभुपाद जी सुनाते थे बंगाल की। एक बहुत बड़ा जिमींदार था, जिमींदार का तो बड़ा अमीर आदमी, राजा की तरह, बड़ा धन संपत्ति, बड़े महल में वो रहता था। लेकिन उस बेचारे को नींद ही नहीं आती थी, इतना परेशान रहता था। नींद नहीं आए तो परेशानी होता है ना आदमी। एक दिन क्या हुआ, वो जिम्मेदार अमीर आदमी दोपहर का भोजन दिया उसने, थोड़ा आराम करने की सोच रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही। उठा, जो उसके महल का आगे बरामदा था, नीचे सड़क थी, उस पर चला गया। उसने नीचे क्या देखा, एक कुल्ली, जो काम करने वाले गरीब होते हैं, उसने पीठ पर चावल की बोरी उठाई है। चावल की बोरी पता नहीं 2 मन चावल आते हैं उसमें कितने। चावल की बोरी उठा करके
वो भाग रहा है और साथ में गाना गा रहा है। गाना आदमी तब गा सकता है जब खुश हो। तब उस जिम्मेदार ने उस कुल्ली को देखा, कहते काश के मैं भी कुल्ली होता, मेरे ये कुल्ली अच्छा है, ये हंस रहा है, गाना गा रहा है और पीछे बोझ भी इसने उठाया है। तो धन संपत्ति किसी में सुख नहीं है, सुख तो भाई प्रभु चरणों में है। दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, सब कुछ छीन लिया। अर्जुन कृष्ण की शरण में आ गया और भगवान सारथी बन के तुम रथ चलाऊंगा तुम्हारा। और भिलनी वन में बैठी भिलनी माई राम नाम की लगन लगाई, दर्शन अवध कुमार, भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। योगी जागे भोगी सोमे, भक्त प्रभु के प्रेम में रोए। जो योगी हैं वो जागते हैं और भोगी लोग जो सोए रहते हैं। जो को सोना हमने ये नहीं कि जैसे मैंने एक आपने शिष्य का उदाहरण दिया, 24 घंटे में से 25 घंटे सोता था, बस जब देखो सो रहा है। नींद बड़ी प्यारी इसका। हमको जागना है, थोड़ा सोना है शरीर के लिए, 6 घंटे से ज्यादा नहीं, और उठ के भजन करना है। योगी जागे भोगी सोमे, जो भोगों को भोगते हैं वो सोए रहते हैं। भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे। भक्त भगवान के प्रेम में रोते रहते हैं और जागे जपे मुरार, जाग करके मुरारी श्री कृष्ण का भजन करते हैं। क्यों ना मिले कन्हैया। प्रकार के चंचल मन को तू समझा, अपने चंचल मन को समझाओ, माताएं भी और पुरुष भी। मन बड़ा चंचल हमारे, और राम नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार, प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि बस प्रभु चरणों में मन को लगाओ, हरि नाम की लगन लगा ले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु नाम की लगन लगा लो बस। यही प्रभुपाद जी ने हरि नाम दिया पूरे संसार को। अमेरिका में देखो, जहाँ लोग भगवान के नाम को जानते नहीं थे, वो लोग भी कीर्तन करने लग पड़े प्रभुपाद की कृपा से। ये मूवमेंट कीर्तन से ही शुरू हुई थी, याद रखो सारे। लिखा है कोई तो नया भजन गलत हो गया है? लिखा नहीं, कौन सा है? माता जी आप मुंह इधर करो, हाँ, पीठ भगवान की तरफ नहीं, हाँ, ऐसे। कौन सा लिखा तुमने? वो लिखा है? मिल गया पूरा? ठीक। तो जैसा कि पता है आपको, ये कार्तिक महीना है और कार्तिक मास में जो है ये दामोदर अष्टक गाया जाता है। शाम को भी गाया जाता है, सुबह भी गाया जाता है। तो आप सब पीछे गाने का प्रयास करें। नमामीश्वरं सचित् आनंद रूपम, लसात् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। बोलो यशोदा वियोलु कलदवमानम, परम मृष्टम अतयंतो द्रुतय गोपिया। रुदम तमहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तम्, करम बोजयोग में सातंक नेत्रम।
सकम्पात्रिरेका कान्ता स्थिताग्रे वदामोदर भक्तिवादम् इति दृक्स्वलीलाभे आनंद कुंडे स्वाघोषम निमायन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषितागेषु भक्ते जितात्मम् पुनः प्रेमता शतावृत्ति बंदे वरम देव मोक्षम मोक्षम बदिम्बा नाचान्ये वृणेहम वर्षत अपीहा इदं ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्ते अभिरस्तम की मन्ने इदं ते मुकुम्बोजा अत्यंता नीले प्रीतम कुंतले स्निग्ध रक्तेश गोपिया मुहु चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्त अभिरस्तम अलम लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभुदु जलाग्निमग्नम कृपा दृष्टि वृष्टिया दीनं बतानु ग्रहाने च माम यदयक्षि दृश्या कुबेरात्मजो बदामुते वयात्मा त्वया मोचितो भक्त बाजो कृतो चा तथा प्रेम भक्तिम स्वाखम में प्रयासा न मोक्षे ग्रहो में अस्त दामोदरेगा नमस्ते अस्तु दामने सप्रदीप्ति दामने तोदीयोदराया सा विश्वास दामने नमो राधिकाय दुनिया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं
सुंदरम आनंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम नमामि यशोदा वियोलुकलदवमानं परं मृष्टम् अतयन्तो द्रुतय गोपिया जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे हरि बोल सत्यव्रत प्राण धन श्रीला जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे शिला प्रभुपाद प्राण धन जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की जय। बैठ जाओ। ये कौन सी उसमें लिखा, कौन सी कॉपी थी? हैं? अच्छा अच्छा, अभी रफ है? हैं? ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो मां जसोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां ने पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित कोटि कोटि बार करता हूं। वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों कर कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से बेबल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा मां के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं सहस्र कोटि प्रणाम करता हूं। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ईश्वरीय ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति के द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूं। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंबफल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि आपको मैं प्रणाम करता हूं। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूं। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की
वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त करके उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हरिभक्ति विलास के अनुसार जो भी जीव कार्तिक मास में दामोदर अष्टक का गान एवं भगवान दामोदर के स्वरूप को दीप अर्पित करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो भगवत धाम प्राप्त करता है। एवं ऐसे कार्य से स्वयं भगवान दामोदर उस भक्त के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसलिए कार्तिक माह में प्रतिदिन विश्व भर के मंदिरों में सायंकाल इसका गायन दीप अर्पण किया जाता है। अतः आप भी सभी लोग इसमें भाग लेकर अक्षय पुण्य अवश्य प्राप्त करें। बोलो दामोदर भगवान की जय। तो शब्द कुछ गड़बड़ है तो करेक्शन करनी पड़ेगी। तो आज जो है कितनी तारीख है आज 15 तारीख है। तो श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत में पढ़ूंगा। प्रभुपाद शिक्षामृत, दर्शन सर्वोच्च है परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना। तो यदि तुम केवल शुद्ध रहो तो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। ये 15 तारीख को प्रभुपाद जी ने 1971 को बृहस्पति को पत्र लिखा था। दर्शन सर्वोच्च है परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना। तो यदि तुम केवल शुद्ध रहो तो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। तो दर्शन गुरु का, भगवान का सर्वोच्च है परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ प्रभुपाद कहते हैं उस दर्शन का पालन करना। अगर हम भगवान के दर्शन करते हैं ठीक है, पालन करना है, नियम जो है उनका पालन करके अपनी शुद्धि करनी है,
तो यदि तुम केवल शुद्ध रहो तो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली होगा। अभी केवल लोग कहते हैं जी हमारी कोई सुनता नहीं। हमारे प्रचार में जो है ना कमी है, हमारी शुद्धि में कमी है। प्रभुपाद ने 4 बातें कही हैं कि बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद जी जो पुस्तक हैं वो आधार हैं। दूसरी बात प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। और तीसरी बात उन्होंने कही यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। एंड तीसरी बात प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि। अगर हम शुद्ध बनेंगे ना तो शक्ति अंदर पैदा होगी, दूसरे हमारी बात सुनेंगे। अगर कोई बात सुनता नहीं तो समझ हमारी प्योरिटी में कमी है। हम दुखी होते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं, ये नहीं देखते कि हमारी इम्प्योरिटी है, हमारी शुद्धि नहीं है, इसलिए दूसरी हमारी बात नहीं सुन रहे। तो प्योरिटी लानी है। देखो प्रभुपाद ने अपनी बात पूरी दुनिया को सुनाई और लोगों का मंगल किया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आप सबका धन्यवाद। प्रश्न है कोई आज? हैं? अच्छा, विषम पंचक का स्टार्ट है आज का दिन। तो उसमें जैसे कल बता रहे थे वो इंद्रानुज दास, विषम पंचक में लोगों को गाय का ही 5 चीज, दूध, दही, घी, गोबर और यूरिन, इन्हीं चीज़ों का सेवन करना होता है। पर जब ये पता लगे, पता नहीं वो उधर से क्या उसको फ्लोरिडा से उन चीज़ों का सेवन करता है। हाँ, तो भाई गोबर खाने मुश्किल होगा। तो इसलिए वो निर्जला, चलो ठीक है, निर्जल का तो 5 दिन निर्जल रहता है वो। हमारे पास एक आया था ना उधमपुर में, उद्धव, वो भी निर्जल रहा 5 दिन। हैं? अच्छा अच्छा, और कोई प्रश्न नहीं? हाँ बोलो। आस्था मेहता माता दिल्ली से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आपने बताया कि यदि परिवार अच्छा ना मिले तो ये हमारे कर्मों का फल है और भौतिक एडजस्टमेंट करके हमें इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरा ये प्रश्न है कि यदि परिवार भक्ति में सहायक ना हो तो उसका त्याग कर देना क्या सही है? क्या ये कर्मों से भागना माना जाएगा? कृपया मार्गदर्शन करें, करने की कृपा करें गुरु महाराज। ऐसा है आसना मेहता जी, आसना मेहता, आस्था मेहता, क्या आस्था। ऐसा है कि देखो बड़े उदाहरण हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने बाप का त्याग किया, भरत जी ने माँ ककेई का त्याग किया, भविष्य ने भाई रावण का त्याग किया, ब्रज की ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग किया, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या का त्याग किया, क्योंकि वो भक्ति में वादा थे। शास्त्र तो यही कहता है उसका त्याग कर दो। पर हमें भी इतना दृढ़ निश्चय और विश्वास होना चाहिए कि मैं बस भगवत प्राप्ति करनी है। मैंने समझाई आस्था मेहता जी आपको। बस और कोई प्रश्न यहाँ पर? भजन महाराज जी, मेरा आपकी कृपा से सब काम होगा। ये प्रश्न थोड़ा है। ये तो फरमाइश है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। हैरान करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा है। मेरा तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ ये गुलाम गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बानी से तेरा गुण कैसे गाऊँ। टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब यह तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम तेरा कर्म ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा कर्म मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कर दे वो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं।